अब हम देखेंगे फाइल एक्सेस। अलोकेट तो हो गया, अब कैसे एक्सेस करना है वो सारी चीजों को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्या करने वाले, फाइल को एक्सेस करना है। समझ में आ गया बच्चों? आपके देखो माइंड में ना एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर एक तो फ्लो बनना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है फाइल अलोकेशन और फाइल एक्सेस। तो बच्चों हम देख रहे हैं अभी फाइल एक्सेस। इन वेरी सिंपल, द मीनिंग ऑफ टू एक्सेस मींस टू ऑब्टेन समथिंग फॉर सम पर्टिकुलर यूज। आप जो डिस्क में स्टोर था उसको क्या कर रहे हो, आप रैम में ऑब्टेन कर रहे हो, फिर उसको आप में बाद में क्या करोगे, यूज करोगे। फाइल एक्सेस मींस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन लाना और उसको यूज करना, राइट। फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर इज नीड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी एक्सेस। फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन है, जब भी हमें उसको जरूरत है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों आपने बैंक लॉकर में आपके पैसे गहने वगैरह रख दिया, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप फिर क्या करोगे, उसको एक्सेस करोगे, राइट। बच्चों लेकिन देखो कोई क्या लिखा है, when there is a need of this information it must be accessed and read into, कहाँ पे लाया जाएगा, मैन मेमोरी कहाँ जाएगा, मैन, right? Remember that access from main memory is quite faster compared to disk। अच्छा मैंने ये कहा था सीपीयू के पास रहेगा फास्ट होता है, मेन मेमोरी में ज्यादा फास्टर है कि हार्ड डिस्क ज्यादा फास्टर है, मेन मेमोरी। क्योंकि सीपीयू बच्चों क्या है, फास्टर है, बहुत फास्ट काम कर ले। मैंने आपको लीडर वाला एग्जांपल दिया ना कि जो एमएलए लोग होते हैं, एमपी लोग होते हैं, उन लोग अपना क्या रखते हैं, पीए रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि वहां के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी प्रॉब्लम होगा वो पहले किसको बताया जाएगा, पीए को बताया जाएगा। पीए के बाद किसके पास आएगा, एमएलए एमपी के पास, क्योंकि पीए उसको पहले से सॉर्ट आउट कर देगा। पीए के पास बहुत समय है, इनके पास पहले से उनके प्रॉब्लम का पर्ची में लिख के इनको देगा, तो डायरेक्ट जो लीडर है उनको सारे प्रॉब्लम पहले से एक पर्ची उसका पूरा प्रोफाइल बन गया होगा जो भी उनको विजिट करने के लिए आ रहा है। तो इसका टाइम बचेगा, एमएलए एमपी का जो उनका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, उनका टाइम बचा। ठीक है, सीपीयू फास्टर है तो डेटा पहले एक्सेस करने से पहले कहाँ होना पड़ेगा, मेन मेमोरी होना है। ओरिजिनली कहाँ मिलेगा, डिस्क में। अब कहाँ होना पड़ेगा, वहां से एक्सेस आपको, राइट। देयर आर सेवरल वेज इन व्हिच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल कैन बी एक्सेस्ड। बहुत सारे वेज है जहाँ पे आपने डिस्क पर से मेमोरी में ला दिया, फिर वहां से कैसे हम हमारे डेटा को एक्सेस करें। डिस्क से मेन मेमोरी ला दिया, वो काम नहीं हो गया, उसके बाद आपको उसको एक्सेस भी तो करना है। कैसे करें, सम सिस्टम प्रोवाइड ओनली, कुछ एक ही एक्सेस मेथड लिखा है तो कुछ बहुत सारे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ क्या क्या लिखा है बेटा, सीक्वेंशियल एक्सेस, हम लोग बोले डायरेक्ट एक्सेस। देखो नाम कहने में उसके जैसा ही लग रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूअस था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीक्वेंशियल, लेकिन एक्सेस। वहां बच्चों दूसरा कौन था, लिंक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम या रिलेटिव। फिर इंडेक्स वहां पे लोकेशन था, तो यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस दिखा, ठीक। और लास्ट में इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। ऐसे चार टेक्निक है ये एक्सेस के, फाइल एक्सेस मेथड, ठीक है। मतलब फाइल आपने हार्ड डिस्क से मेमोरी में लाया, फिर आपको वो कैसे एक्सेस करना है, ये सारे उसके मेथड। तो बच्चों पहला मेथड जो वो क्या आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल। कौन सा मेथड बेटा, सीक्वेंशियल एक्सेस हम उनको करेंगे, राइट। क्या लिखा है कि इंफॉर्मेशन इन अ फाइल इज एक्सेस्ड इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए फाइल। कहां से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल बाइट्स और रिकॉर्ड्स इन अ फाइल आर रीड वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंशियल। जो भी मैंने अभी फाइल का कुछ स्ट्रक्चर देखा था, कुछ बाइट वाइज होता है, तो कुछ रिकॉर्ड वाइज होता है, और ट्री स्ट्रक्चर पे था, है ना। फाइल कैसे स्टोर होता है, बाइट वाइज भी हो सकता है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं रिकॉर्ड वाइज रखते हैं, तो कुछ ट्री वाइज भी रख सकते हैं, राइट। तो जब भी हम एक्सेस करते हैं कोई फाइल है, कंटेंट है, तो वो कैसे बच्चों एक्सेस होता है, रीड वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, वन बाय वन आपका एक्सेस होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ऑर्डर। इस टेक्निक के अंदर आप क्या करते हो, सीक्वेंस में आपको एक्सेस करना पड़ेगा, आप कहीं बीच से एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि उसका नाम क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस, राइट। वन फाइल बच्चों यहाँ पे क्या होता है, फाइल पॉइंटर करके होता है, क्या होता है, फाइल, राइट। What file pointer is maintained here to specify the location of the next read or write operation in the file। जैसे कि बच्चों हमारे किसमें होता है, आपके नोटपैड में जब आप कोई फाइल ओपन करते हो उसका कर्सर कहाँ पे होता है, वो आपके फाइल पॉइंटर जैसा होता है। किस जैसा होता है, फाइल पॉइंटर जैसा होता है, जो कि लास्ट में रहता है पूरे किसके टेक्स्ट बहुत सारा लिखा रहता है, उसके लास्ट में रहता है आपका कर्सर, वो आपके फाइल पॉइंटर। बच्चों आप फाइल पॉइंटर को आप
लेफ्ट की और राइट की से आप इधर उधर करते हो ना, तो जाता कैसा सिक्वेंस में जाता है, टूट के चला जाता है। लेफ्ट किए तो सिंगल सिंगल ऐसे होके जाता है, राइट किए तो ऐसे जाता है। ओके, तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, मूव करता होता है। सो ये हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस की बात करें, किसके एक्सेस की, फाइल पॉइंटर होता है बच्चों। ये स्पेसिफाई द लोकेशन, मतलब देखिए लास्ट में मैंने फाइल पॉइंटर रखा है, तो मैं कुछ भी राइट करूंगा तो क्या होगा, वो एक लेटर लिखता है आगे, फिर वो भी पॉइंटर क्या नहीं रहता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यार, मान लो कि हमने नोटपैड लिखा, तो यहाँ बच्चों हम कुछ लिख रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है, लास्ट में क्या आ रहा हो उसको बोलते हैं फाइल पॉइंटर। कर्सर जो आपको दिख रहा है वो काइंड ऑफ फाइल पॉइंटर है। देखो तो जैसे एक लेटर वो क्या हो रहा है, एडवांस हो जा रहा है। मैंने यहाँ पे टी लिखा तो क्या हो गया, एडवांस हो रहा है। यहाँ अब आप यहाँ से लिखना चाहिए बच्चों। मैंने यहाँ को लेफ्ट लाया तो देखो एक्सेस कैसा हो रहा है, सिक्वेंशियल हो रहा है एक्सेस। एक एक क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, एक आगे जा रहा है। सो यहाँ पे बिगिनिंग में कहूंगा, मैं इसको यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे कुछ लिखा, राइट। तो देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, फिर से क्या कर रहा है, आगे एडवांस हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये सिक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन बच्चों आपको पता है यहाँ पे हम लोग ऐसे क्या लाके करते रहे, मेरा माउस क्या यूज कर रहे, मैं रैंडमली भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस मैंने, ये सिक्वेंशियल एक्सेस होता तो सिर्फ कैसा होता सिक्वेंशियल। लेकिन ये हम जो लेटेस्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, आगे के हायर टेक्निक से जो हम आगे देखेंगे, राइट, समझ में आ रहा है। लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस होता तो ओनली ऐसा ही है कि लास्ट में आप ऐसे लाओ, राइट। आप बच्चों डायरेक्टली जो मूव में लाते हैं बीच में, उसको सीक ऑपरेशन हम कहते हैं, जस्ट मूव कर देना है। तो डिफरेंट ऑपरेशन यूज दिस फाइल पॉइंटर डिफरेंट करना है। जैसे ओपन करना है, जैसे बच्चों फाइल ओपन करता है क्या करता है, लेट्स से द फाइल पॉइंटर द बिगिनिंग ऑफ फाइल, वो पहले में रख देगा, राइट। रीड्स करोगे, रीड्स द रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एंड ऑटोमेटिकली एडवांस हिट टू पॉइंट टू द नेक्स्ट। एक रिकॉर्ड रीड हो गया बच्चों। कभी कभी पता है हम लोग एक्सेल में भी कुछ ऐसा लगता है, लाइन नीचे नीचे लाते हैं तो नीचे नीचे आता रहता है, लेकिन एक बार रिकॉर्ड आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट रीड करते जाओ यहाँ से, तो कैसे उसको सिक्वेंशियली रीड करना है। राइट रिकॉर्ड, जैसे कि अभी मैं राइट करके दिखा आपको, इनकम फाइल में क्या एक एक लेटर में लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, पॉइंटर पे क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। राइट रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द फाइल एंड ऑटोमेटिकली एडवांस फाइल पॉइंटर टू द एंड ऑफ फाइल, फाइल के एंड में धीरे धीरे बढ़ रहा था, राइट। सीक ऑपरेशन वो स्कीप कर देगा एंड रिकॉर्ड, या तो फॉरवर्ड या तो आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, या तो बैकवर्ड। मुझे इतना, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया, यहाँ मैं चार एक ऐसा लेटर के आगे यहाँ पे बच्चों में आगे 3 लेटर के आगे 3 लेटर, उसके आगे मैंने क्या करा, सिक कर दिया। कौन सा ऑपरेशन बोलता है, सिक। फाइल पॉइंटर बच्चों, उसमें रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, सीक ऑपरेशन, मतलब रिपोजिशन, ये सारे ऑपरेशन सब लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे सिक्वेंशियल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या क्या लिखा, ओपन करते हो बिगिनिंग ऑफ द फाइल, रीड करते हैं कुछ, हम उसमें से रीड कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं। रीड राइट होता है, रीड बच्चों आपका तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड पॉइंट क्या होता है आपका फाइल, इसको कर दिया, इस लाइन को रीड कर दिया बच्चों। आपके एक्सेल में कैसे होता है, लाइन जैसा होता है ना, यहाँ पर जैसे आते हो वो एरो क्या होता है, नीचे नीचे आता रहता है, ये बात हो गई, राइट। राइट में लास्ट एंड ऑफ द फाइल में कुछ नया राइट किया और सेगमेंट आप आगे बढ़ रहे हो, आगे पीछे बैकवर्ड बढ़ रहे हो। कंपाइलर्स एंड एडिटर्स, बच्चों हम अभी नोटपैड की बात कर रहे थे, मैंने आपको किसमें देखा, नोटपैड में देखा। कंपाइलर और एडिटर यूजुअली एक्सेस फाइल्स इन दिस, जैसे वो राइट। दिस मेथड इज मोर कन्वीनिएंट फॉर स्टोरेज डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक टेप रादर देन डिस्क। बच्चों ये कहां ज्यादा यूजफुल होगा, मैग्नेटिक टेप जैसे जगह पे यूज होगा, लेकिन किसमें यूजफुल नहीं होगा, इस जो कि बहुत ही आंसर है, उसके केस में ये मजा नहीं आएगा। तो बच्चों ये उसका डायग्राम है, देखो कहां पे अभी करंट हमारा, जैसे हमारा बीच में कर्सर को लिखा, मान लो बहुत सारे लाइन लिखा है, बिगिनिंग है, बीच में कर्सर को, हाँ करंट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड बच्चों मैं टाइप करूंगा तो वहां आएगा। एंड बच्चों मैं बीच में भी ला सकता हूँ, बीच में मान लो ये बीच से दिखा है ना, ये डायग्राम ये बीच में दिखा है, मान लो मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे में, राइट। मैं ऐसा जाऊंगा तो क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट एंड ऑफ फाइल, ये वाला आएगा तो क्या होगा, एंड ऑफ फाइल, राइट। और ये तो क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। बच्चों मैं डायरेक्टली अगर जंप मार के हेच में हुआ, जी के बाद में मैं जंप मार के यहाँ पे आ गया तो क्या बोले, 6, राइट। यानी आप फॉर जो ये लिखा है, जो रिवाइंड मतलब पीछे चला जाना, राइट। रीड राइट, आगे आगे एक लाइन को रीड राइट, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल। तो बच्चों किस टाइप से आपका
कौन सा एक्सेस होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। राइट करोगे तो बेटा क्या होगा? एंड ऑफ फाइल जाके धीरे धीरे एक एक राइट, एक एक एक्स्ट्रा ऐड करोगे। रीड करोगे तो क्या होगा? ऊपर से चालू होगा, एक एक रीड ऊपर से चालू होगा। जैसे जो वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल आप कैसे रीड करते हो? एक एक ऊपर से क्या करते जाते हो? रीड करके। तो ये सारे किसके अंदर है? सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब यहाँ पे सीक्वेंशियल वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, किस हो रहा है? एडवांटेज क्या बेटा? बेस्ट एक्सेस मेथड। डिसएडवांटेज क्या? इनएफिशिएंट। एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ अ रिकॉर्ड इन फाइल इज इक्वल टू द टाइम टू एक्सेस हाफ ऑफ द। बच्चों ये क्या कह रहा है कि कोई अगर आपको रिकॉर्ड को एक्सेस करना है दैट इज इक्विवेलेंट टू द हाफ ऑफ द फाइल। यानी आपको बच्चों जैसे कि कोई एरे है, एरे के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ रहे हो जो लास्ट में, तो आपको पूरा एरे ढूंढना पड़ेगा नहीं। 10 होगा तो 1 सेकंड एक को लगेगा, पूरा लास्ट लग जाएगा। मैं बोलूंगा एवरेज टाइम कितना लगेगा? आप बोलोगे भाई एवरेज हाफ कर दो उसका। एवरेज टाइम जो कभी कभी पहले मिल जाएगा, तो कभी खराब नसीब होगा तो लास्ट में मिलेगा। तो एवरेज बोले भाई उसका मान लो एवरेज, तो आप भाई उसका इतना रिकॉर्ड है बाई 2 कर दो, जितने उसके अंदर एंट्री है बाई 2 कर दो अपना। यहाँ पे इसलिए एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल टू द टाइम टू एक्सेस द हाफ ऑफ द फाइल, हाफ ऑफ द एरे। जैसा समझ में आ रहा है? एरे में कुछ नंबर्स है, मैं बोल रहा हूँ नंबर है या नहीं बता, तो तुम्हारे लक पर डिपेंड है ना। अगर वो होगा तो पहले मिल जाएगा, लक खराब होगा तो लास्ट में होगा। बोलो एवरेज क्या है? तो आप दोनों का जितना नंबर होगा उसको बाई 2 कर दो। ठीक, इसमें ए हो। दूसरा एक्सेस बचा पढ़ते जा रहे, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट एक्सेस अथवा रैंडम एक्सेस। यहाँ पे कैसा एक्सेस है? सीक्वेंशियल एक्सेस। राइट। इंफॉर्मेशन इन फाइल इज रीड इन नो पर्टिकुलर। जैसे इसमें ऐसा था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। इट इज पॉसिबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ऑर्डर। हम आउट ऑफ ऑर्डर क्या कर सकते हैं? बच्चों ये फाइल इज यूज्ड एज नंबर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स ऑफ फिक्स्ड लिस्ट। बच्चों यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको उसको विजुअलाइज कर पाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डायग्राम इसका है। बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस रैंडम एक्सेस में जैसे कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्या है, डेटाबेस में आपके पास क्या हो कुछ रिकॉर्ड्स, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। फाइल इज यूज्ड एज नंबर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक और रिकॉर्ड ऑफ फिक्स्ड लेंथ। All blocks and records can be accessed in random order. Because of this reason, this method is called random. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड का नंबर होगा, मैं बोला 6 रिकॉर्ड निकाल, 7 रिकॉर्ड निकाल दो, उस नंबर के हिसाब से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। राइट। It is necessary to provide a block or record number with the read, write or other operation. This is called relative block number. It starts from 0 or 1. It is related to the beginning of the file. Because of this reason, this method is called also relative access. मतलब relative का access का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई अगर बहुत सारे ब्लॉक है तो मैं पहला नंबर या तो मैं बोलूंगा 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा नंबर, या तो मैं बोलूंगा 1 से। हाँ 1 से चालू होगा, फिफ्थ मतलब कौन सा होगा? 5वां। लेकिन 0 से चालू होगा फिफ्थ, लेकिन 4th हो जाता है। किसके रिलेटिव है? 0 के रिलेटिव में या 1 के रिलेटिव? स्टार्टिंग से हो रहा है, मैं बोलूंगा नहीं स्टार्टिंग से मत 0। बच्चों आपको 0 कहां से गिनना है? बच्चों आपने ना एरे इंडेक्स को हम लोग मैं बोलूंगा मैंने -3 से चालू करना है और 2 तक जाना, तो भी हम सकते हैं। तो वहां पे स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? -3 से। हर बार 2 का मतलब सेकंड ही नहीं होता, किस पर डिपेंड करता है? स्टार्ट कहां से होगा। बच्चों मैंने आपको रोल नंबर दिया, लेकिन मैं बोल रहा मेरा नंबर रोल नंबर 0 से नहीं स्टार्ट हो या 1 से नहीं, बोला -5 से स्टार्ट हो, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। तो सेकंड का मतलब सेकंड नहीं, पूछना पड़ेगा स्टार्टिंग कहां से हुआ है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे उसको रिलेटिव एक्सेस किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट। 0 से हुआ तो उस हिसाब से, 1 हुआ तो उस हिसाब से। राइट। The method is essential for many applications such as database applications. Database में ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका डायरेक्ट रिकॉर्ड नंबर। This method is suitable for storage devices like this जैसे के लिए अच्छा होता है। It is easier to simulate sequential access or direct access, but to simulate direct access or sequential access is बच्चों it is easier to simulate sequential access और direct access। बच्चों यहाँ पे आपका जो एरे होगा, एरे क्या होता है? सीक्वेंशियल होता है। उसके बाद वहां बच्चों आप क्या कर सकते हो? इजीली रैंडम यूज कर सकते हो, रैंडम जा सकते हो मतलब, लेकिन रैंडम के अंदर सीक्वेंशियल अचीव करना दैट इज बिट डिफिकल्ट। राइट। जैसे कि आपने देखा था लिंक एलोकेशन, लिंक एलोकेशन में आप क्या नहीं कर सकते? सीक्वेंशियल नहीं हो सकता, लेकिन सीक्वेंशियल के अंदर क्या होता था? मतलब आप रैंडम एक्सेस कर सकते थे। राइट। एडवांटेज एफिशिएंट, any record can be accessed directly. It is not necessary to read entire file starting from the beginning to access a particular record.
एज इन सिक्वेंशियल एक्सेस। बच्चों सिक्वेंशियल हमको सिक्वेंस जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नंबर पता है, मुझे 10 नंबर का, तो आपको एक्सेल फाइल है, ये आप समझो कि एक्सेल फाइल बहुत सारे रिकॉर्ड है, मतलब 10 नंबर हो, तो आप 10th नंबर में डायरेक्ट चले जाओगे, 10वां रिकॉर्ड चाहिए, 5वां रिकॉर्ड चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या है। आप वहां पे डायरेक्ट सर्च करें 5, तो 5 पे चला जाएगा, आप रेड कर लो। जैसे कि बच्चों हमने वो नहीं कहता कौन सा वी लुकअप, वी लुकअप में क्या होता है, आप बोलते मुझे ये वाला चाहिए डिटेल, वो डिटेल डायरेक्ट आ जाता है ना वहां पे, तो आप क्या करो, तो यू कैन गेट द डिटेल डायरेक्ट, राइट। वी लुकअप दिस, वो सर्च तो सीक्वेंशियली कर रहा है, राइट, उसके हिसाब से समझो, आप 10 रिकॉर्ड चाहिए तो डायरेक्टली आप 10 रिकॉर्ड चाहिए, आपको 1 2 3 4 सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कहाँ चले जाओगे, 10 रिकॉर्ड में चले जाओगे, राइट। तो यहाँ पे वहां पर क्या सिक्वेंशियल था, यहाँ पे क्या है रैंडम एक्सेस है, मतलब क्योंकि आप समझो डेटाबेस है उसके अंदर रिकॉर्ड्स है और डायरेक्टली उसको एक्सेस है। डिसएडवांटेज, यूजर मे नॉट नो द रिकॉर्ड नंबर टू बी एक्सेस फ्रॉम, यूजर को पता ही नहीं कौन सा रिकॉर्ड, तो उसको मैनुअली देखना पड़ेगा। बोला मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है लेकिन उसका रोल नंबर मुझे पता नहीं, तो आपको बस टाइम लगेगा ना उसको ढूंढने में, उसका गुण बता के देखता गोरा है, ऐसा है पतला है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट एक्सेस क्या है बेटा, इंडेक्स एक्सेस। मतलब इंडेक्स एक्सेस में पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस में कैसा हो रहा है कि उस रिकॉर्ड से, और उनके क्या है बेटा, पॉइंटर है, क्या है पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब क्या होगा, उसका एड्रेस, उस रिकॉर्ड का एड्रेस यहाँ से वो लेगा, फिर उस रिकॉर्ड में पहुंचेगा, बाकी के सारे फील्ड्स वहां पर मिलेंगे। एक्सेस को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। उसके पहले हमने क्या देखा बेटा, रैंडम एक्सेस देखा। रैंडम एक्सेस में कहता था ये आप एक्सेल डेटाबेस समझो कि एनरोलमेंट नंबर, उससे सारी डिटेल, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, आप डायरेक्ट रोल नंबर 3 एक ही जगह पे सब मिल जाता है, रोल नंबर 3 और उसके सारे डिटेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स होना चाहिए, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड 2 चाहिए, चलो रिकॉर्ड 2 वहां चले जाए, वहां आपको सारे मिल जाएंगे। वहां पे खाली क्या होगा बेटा, उस रिकॉर्ड तो जो मैच स्टोर है उसमें खाली क्या होगा, एड्रेस पॉइंटर हो, वहां गए, वहां से बाकी आपको सारे डिटेल। बच्चों आप खाली उस ब्लॉक को समझो, वो किसके जैसा है, रैंडम जैसा है, ये वाला नहीं होगा तो वो रैंडम जैसा, उसमें जब लिखा ना, और उसको आप सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, 0 1 2 3 4 5, जब बोला रिकॉर्ड 5 तो 5 में चले जाओ, डायरेक्ट उससे ले लो। समझ पा रहा है, ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेस वाला जो सेकंड वाला है सीक्वेंस, खाली ये अगर ये वाला सेक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या आ जाता है, ये क्या है इंडेक्स। और जो हमारे बुक में क्या आता है, बुक में इंडेक्स को निकाल, तो अगर आपके बुक में से इंडेक्स को निकाल के दो तो कौन सा एक्सेस है, रैंडम एक्सेस। समझ में आ रहा है, इंडेक्स में क्या करो, निकाल दो, तो आप चैप्टर नंबर निकाल क्या करोगे, डायरेक्ट थोड़ी एक पेज पॉइंट ले, आपके बुक में इंडेक्स नहीं है, मैं बोला हूँ जब चैप्टर नंबर में ओपन करो तो तुम क्या करोगे, एक पेज निकालोगे, तुम एक साथ थोड़ा बीच का निकालोगे, बीच का निकालोगे ना, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर नहीं, मैं बोल रहा हूँ 5 चैप्टर, तो 5वां चैप्टर ओपन कर, मैं एक पेज स्कैन करोगे तो कौन सा एक्सेस रहेगा, क्या बताएगी पहले से 5वां चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अब लास्ट में जाओ, तो आप क्या करो, रैंडम करो। लेकिन बच्चों अगर आपको इंडेक्स दिया तो आपको वही पड़ जाता है, आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 के क्या लिखोगे, इंडेक्स देखोगे, वो पे जो पेज नंबर है वहां पे जंप मार दो, वो कौन सा एक्सेस है, इंडेक्स। बच्चों बुक में इंडेक्स की बात है, फास्टर एक्सेस के लिए दिया, क्या देता है, फास्टर एक्सेस। समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल याद रखो। ओके, अगर बुक में अगर एक एक पेज, आप ऐसा कोई बुक है कि आपको एक एक बुक पेज, बच्चों मान लो कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर है उसमें बीच में जंप करने का फीचर नहीं, आपको फिर आपको जो एक एक पेज करना पड़ता, वो कौन सा एक्सेस होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। आपको मौका नहीं दे रहा है बीच में जाने का, तो सॉफ्टवेयर पहला पैसे लोड होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज जैसा घुमाना पड़ेगा ना, स्प्लिट, वो कौन सा एक्सेस हो जाएगा, सीक्वेंशियल। लेकिन तुम्हारे पास बुक होगा तो आप डायरेक्टली क्या नहीं दिया, वो इंडेक्स आ जाए, तुम क्या करोगे, 5 लास्ट स्टार्ट करोगे, वो कौन सा एक्सेस होगा, इंडेक्स। मतलब बुक भी होगा और इंडेक्स नंबर भी होगा। आ रहा है समझ में, इसको आप क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ऐसे आपको सारे क्या मिल जाएंगे, इंडेक्स मिल जाएंगे, राइट। ओके, here is a file considered as the sequence of records, बेटा आप ध्यान रखिएगा, मिल जाएगा। Here is a file is considered as a sequence of records or block in addition and index for a file is constructed। बच्चों इसके साथ साथ क्या होता है, here is a file, फाइल कैसा होता है, जैसा उसमें था वैसे क्या होता है, बहुत सारे इसके अंदर क्या हो गए, रिकॉर्ड्स। इसके अंदर था, इसके अंदर में रिकॉर्ड आता है, फिगर को देख लिया, राइट। इन एडिशन उसके साथ साथ बच्चों क्या होता है, एक इंडेक्स फाइल था, वो तो था वो मेन कंटेंट है, जो राइट साइड में आपने इमेज देखा था, कौन सा वाला, ये वाला आपका मेन कंटेंट है कि
इस साइड आपको दिख रहा है राइट हैंड वाला आपको मेन करना है। ये खाली किसके लिए रखा गया है? जैसे बुक में आप इंडेक्स पढ़ने के लिए देखते हो, कोई इंडेक्स रट्टा मार देखा है? मतलब चैप्टर पहले पॉइंट से याद करना चालू हुआ, पहले पढ़िए इंडेक्स रट्टा मार, चैप्टर नंबर 1 याद है, कोई करता है ऐसा किया देखो इंडेक्स रट्टा मार। इंडेक्स किसके लिए होता है? फास्टर एक्सेस के मेन काम का मटेरियल क्या है वो, जिसमें आपका चैप्टर से कंटेंट समझ में आ रहा है। तो रैंडम एक्सेस में खाली ये वाला होता है, इसमें दोनों पार्ट होता है राइट बच्चों। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बच्चों देखो अदर फील्ड में उसमें 100 फील्ड में हो सकते हैं, 100 कॉलम हो या 100 डिटेल हो, लेकिन इसमें क्या होता है दूसरे फील्ड में खाली पॉइंटर। आपके बच्चों इंडेक्स में कितना खाली, इंडेक्स में क्या होता है? आपके किताब के इंडेक्स में क्या होता है? सीरियल नंबर, मतलब चैप्टर का नाम, बाजू में खाली क्या आता है? भले वो साइंस का किताब हो, मैथ्स का किताब, कुछ भी, केमिस्ट्री का किताब हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किताब, उसको तो क्या टेस्ट, उसको खाली क्या देना, टॉपिक का नाम देना, बाजू में आ समझ में। तो बच्चों इस तरह से क्या होगा, ये काम कौन करता है? इंडेक्स एक्सेस वाला करता है। तो आई होप आपको समझ आएंगे। इन एडिशन हाँ बच्चों फाइल को कैसे कंसीडर किया सीक्वेंस में, बच्चों उसमें भी सीक्वेंस रिकॉर्ड नहीं था फाइल, उसके ऊपर वाले राइट। इंडेक्स फाइल है an index for a file substitute, इंडेक्स बना गया बुक के लिए। each entry in index contain दो चीज याद रखेंगे, क्या था बेटा? की फील्ड ऑफ रिकॉर्ड और पॉइंटर। जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर वो जैसा आ जाएगा, या फाइल का जो बैंक नंबर हो जाएगा, रिकॉर्ड का नंबर जो सी फाइल की फील्ड उसका पॉइंटर टू द रिकॉर्ड। ऑल द एंट्रीज इन दैट टेक्स्ट आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द की फील्ड, मतलब की फील्ड की तरह सॉर्ट होगा, जैसे एनरोलमेंट नंबर है उसके साथ क्या होगा, पहला सॉर्टिंग होगा, फिर आपको ढूंढने में इजी होगा राइट। की फील्ड इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड अमंग ऑल रिकॉर्ड्स। एनरोलमेंट नंबर अगर बराबर होगा तो आप इंडेक्स कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी नंबर, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर है, वैसे कौन सा नंबर है? स्टूडेंट आईडी नंबर, जैसे ST001 ST002 ऐसे बच्चों दिया होगा, आप उसको क्या कर सकते हो? डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नो। नाउ टू फाइंड अ रिकॉर्ड इन द फाइल इंडेक्स सिस्टम, अच्छा पहले आप क्या करोगे? ढूंढना तो पहले कहाँ जाओगे? इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स सर्च करोगे तो पॉइंटर वहां से क्या लिखा यहाँ बोल रहे हो बेटा, कुछ भी आपको सर्च करना तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? ये उसका कीवर्ड में जाना पड़ेगा। ये आपका एनरोलमेंट नंबर जैसा है, किसका है? एनरोलमेंट नंबर हमने कहा अच्छा यहाँ पे ये पहले आप कहाँ सर्च करोगे? कोई भी आया पूछने के लिए हमारे बच्चों का डिटेल बताओ क्या, तो पहले आप बोलो यहाँ ये एनरोलमेंट नंबर, अच्छा यहाँ से आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाए, तो आप यहाँ पॉइंटर दे दी, यहाँ पे देखो उसका रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड टू फिर से आया बच्चों। ये हमारे डेटाबेस में आज हो रहा है टेबल में प्राइमरी की वारंटी, मैं आपका प्राइमरी की वारंटी यहाँ से आपको यहाँ से वो मिल गया, इससे आप ले लीजिए राइट। एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या कैसे यूज होगा पता चल गया। एडवांटेज क्या है बेटा? दिस मेथड इज वेरी सूटेबल फॉर एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए बहुत ही हम लोग यूज करते हैं। वारंटी प्राइमरी वारंटी विद अ लार्ज फाइल द इंडेक्स एक्सेस में बिकम टू लार्ज डिसएडवांटेज। लेकिन बच्चों वही प्रॉब्लम जो इंडेक्स एलोकेशन में था, एलोकेशन में क्या होता है, जब लार्ज हो जाता था फाइल आपको मल्टीपल मैनेजमेंट फाइल भी रखने पड़ते थे। यहाँ पे भी आपको इंडेक्स itself may become large and it becomes difficult to keep such large index in a main memory। बहुत बच्चों आपके बोल रहे इतना बड़ा किताब इंडेक्स 100 पेज का, आप लग रही है ज्यादा इंडेक्स हो रहा है, 100 पेज का मैं क्या करूँ? ओके तो इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा? इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। लास्ट इंडेक्स पता चल गया, ये क्या है? इंडेक्स सीक्वेंशियल। दिस मेथड वाज बच्चों यहाँ पे आपको पहले डायग्राम देखना रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो बहुत बड़ा जब हो जाता है क्या आपका इंडेक्स लोग, तो आप क्या करोगे? देखो खाली रिकॉर्ड 1 लिया है, 1 से जाके 1 में जाएगा तो बाकी क्या मिल जाएगा उसको? लेकिन बच्चों वो भी क्या है? मैनेजमेंट ब्लॉक की जो हम यहाँ पे हमने देखा था ना, डबल इनडायरेक्ट, इसके अंदर एलोकेशन के अंदर लास्ट रहेगा ना, एक के अंदर जाओगे फिर भी ब्लॉक होगा, फिर जाओगे ब्लॉक किया तो वहां से तुमको दूसरा मिलेगा। मतलब डायरेक्ट डेटा के पास जाने से पहले आपको 2 फोन नंबर पहले घुमाने पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट डेटा मिल गया, दूसरा फोन नंबर घुमाया फिर किसको एक्सेस किया, दूसरा मैं किसी को कॉल करूंगा वो किसी को कॉल कर, फिर आपको ओरिजिनल व्यक्ति मिलेगा राइट। तो यहाँ बच्चों ऐसे हो रहा है, रिकॉर्ड 1 क्या मिला? तो पॉइंटर ही मिला है। क्या मिला है? पॉइंटर। वहां पे गए वो क्या है? रिकॉर्ड 0, बाद में क्या है? पॉइंटर। तो यहाँ पे कॉल लगा, वहां गए उसने कॉल लगा, फिर आपको डेटा समझ में आ रहा है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। आज आप यहाँ में बच्चों जब इंडेक्स लोग हमारा बढ़ जाता है इस तरह से आप करते हैं। दिस वर्क्स इन सिमिलर वे टू इंडेक्स एक्सेस मेथड बट इट यूजेस मल्टीपल इंडेक्सेस। क्या बच्चों? प्लूरल ऑफ इंडेक्स। बच्चों कुछ किताबों में ये रेफरेंस बुक में होता है, पहले है ना यूनिट का होता है,
पहले क्या होता है, यूनिट बनाते हैं। यूनिट मतलब पहले बच्चों आप अगर सोशल साइंस का किताब देखोगे ना, 10th का 9th का, पहले उन्होंने यूनिट बनाया, ये यूनिट उसके अंदर बोला है, यानी वो बोलेंगे 4 मेन सिस्टम है, उसके अंदर फिर चैप्टर 1 ये सब क्या आएगा, जैसे वहां पे 1 से 7 तक किसके अंदर है, टोटल उन्होंने 3 यूनिट में डिवाइड किया, किसको, पूरे पे। पहला यूनिट उन्होंने रखा है ये रिलेटेड टू इंडियन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। सेकंड यूनिट उन्होंने रखा है रिगार्डिंग आपके सब न्यायालय वगैरह ये सब आ जाएगा, मतलब क्या आ जाए, सिविक्स, राजनीति विज्ञान जैसे कहते। तीसरा यूनिट रखा है भूगोल ज्योग्राफी। मान लो बच्चों को बड़ी रेफरेंस हो तो 50 यूनिट 30 यूनिट, तो उसको क्या पहले उसके अलग इंडेक्स बनाना पड़ेगा, फिर उस यूनिट में जाके उसके अंदर आपको फिर से क्या मिलेगा, अलग इंडेक्स मिलेगा। तो आपको फाइनल जाने से पहले आपको 2 इंडेक्स होके जाना, समझ में आ रहा है बच्चों। आप सरकार के बहुमाड़ी भवन में गए, सूरत में हमारा बहुमाड़ी भवन है, वहां पे आपको पहले आपको बोलना पड़ेगा आपको कौन सा डिपार्टमेंट में जाए, तो उस कॉलेज में भी बच्चों ऐसा ही होता है, बोलेंगे यहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो आपने कहा ये कोर्सेज, बोलेंगे बीबीए बिल्डिंग, बीसीए बिल्डिंग, बीकॉम बिल्डिंग, तो आप अलग अलग वहां पे जाने के बाद आपको किसी कौन सा सेमेस्टर वालों के साथ था, सेमेस्टर वाले और एक पॉइंटर उधर गए, तब आपको बोले कौन सा डिवीजन, तो और एक पॉइंटर, फिर आपको पता चला चाहिए बच्चे। तो देखो मल्टीपल लेवल ऑफ क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो ये तो मेन इंडेक्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड सेकेंडरी इंडेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी इंडेक्स, मेन इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स। जो दूसरा लेयर था वो क्या था, सेकेंडरी इंडेक्स था। इंडेक्स इज अ कंटेंट नहीं था, a smaller master index is master index बनाएगा, ठीक है, which contains some limited records, it points to this block of secondary indices, this secondary indices are in turn point to the actual block। actual record का आपको जाने से पहले 2 बार कॉल घुमाना पड़ रहा है, समझ में आया। तो फाइंड द रेकॉर्ड इन द फाइल, मास्टर पहले क्या किसको सर्च करोगे, मास्टर इंडेक्स को, वो किसका पॉइंटर देगा, सेकेंडरी इंडेक्स का, और किसका पॉइंटर देगा, सेकेंडरी इंडेक्स का। नाउ सेकेंडरी इंडेक्स को सर्च किया जाएगा, उधर से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ओरिजिनल रिकॉर्ड का एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको 2 बार क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए 2 बार आपको ऐसे घूमना पड़ेगा। एडवांटेज क्या बेटा, इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज इंडेक्स, लार्ज इंडेक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, एक ब्लॉक में नहीं बैठा होगा तो उसने मास्टर रिकॉर्ड बना दिया। बच्चों देखो, अगर मैंने जैसे बोला मैं यूनिट वाइज अलग अलग राजनीति विज्ञान, मॉडर्न, मैंने क्या मॉडर्न हिस्ट्री कर दिया, एक यूनिट किसका बना दिया, सिविक्स का, राजनीति विज्ञान का, और एक यूनिट किसका बना दिया, ज्योग्राफी। ऐसे अलग अलग ये 3 यूनिट था। हाँ, ऐसे बच्चों बड़ी किताब उसमें 100 यूनिट है, हर यूनिट के अंदर फिर से क्या चैप्टर है, तो पहले आपको यूनिट ढूंढना पड़ेगा, फिर यूनिट के अंदर चैप्टर। लेकिन मान लो यूनिट के अंदर सारे के सारे चैप्टर का बना दे तो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, ग्रुपिंग ही नहीं, कहाँ से कुछ प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके जाए, प्रॉब्लम लार्ज इंडेक्स, मास्टर इंडेक्स लेट टू मेन मेमोरी ऑल द टाइम। बच्चों क्योंकि इतने सारे ज्यादा बच्चों इंडेक्स पढ़ जाएंगे, अगर बच्चों देखो सारा अगर इंडेक्स होगा तो सारे के सारे मुझे मेन मेमोरी में रखना पड़ेगा। अगर एक ही इंडेक्स बनाओ तो मुझे सारे के सारे इंडेक्स क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, मेन मेमोरी में क्या रखो, खाली मास्टर इंडेक्स, जो जरूरत पड़ेगा वही वाले इंडेक्स को लोड करोगे। मैंने मतलब बच्चों में गोट डाउन कहाँ शोरूम में गोट डाउन नहीं बनाना, जो जरूरत पड़ेगा थोड़े का सबका सैंपल रखना। मास्टर इंडेक्स का रखा, मास्टर मेरे बाइक ये वेराइटी इतना वेराइटी है, अब उसको बोला मुझे ये पसंद है तो उधर वाले में लेके कहाँ से आ जाऊंगा, गोडाउन से लेके तो काइंड ऑफ एक्सेस कर रहा है। ये सब इंडेक्स क्या है देखो समझ में आ रहा है। अदर सेकेंडरी इंडेक्स कैन बी अवेलेबल मेन मेमोरी एज पर रिक्वायर्ड। सेकेंडरी इंडेक्स कब ला रहा है, जैसा मेन मेमोरी रिक्वायर्ड। मास्टर इंडेक्स को पता चला ये वाला जो है तो उसको लेके आओ, मेन मेमोरी में हमारे पास इतना जगह नहीं है। आ रहा है समझ में, ये सब ना डिसऑर्डर क्या है बेटा, तो लोकेट एनी रिकॉर्ड टू रीड ऑपरेशन। देखो यहाँ पे बच्चों रीडिंग पढ़ गया ना, पहले इधर जाओ फिर उधर जाओ, बाद में आपको क्या मिलेगा, एक्सेस, ठीक है। वन फॉर मास्टर इंडेक्स और अदर फॉर दिस कैन बी बटन फॉर स्मॉल। इसके लिए बच्चों क्या हो सकता है, ये सारा क्या बटन हो गया, क्योंकि आपको ओरिजिनल यूज करने के लिए डबल डबल क्या करना पड़ रहा है, रीड करना पड़ रहा है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको कौन सा क्या खत्म हुआ, कितने मेथड आपने देखा, पहला आपने देखा कौन सा, सिक्वेंशियल पहला आपने एलोकेशन देखा ये वाला। अभी हम इस साइड हमने क्या एक्सेस में बच्चों क्या करते हो, हम डेटा कहाँ से लाते हो, हार्ड डिस्क से, फिर हम उसको एक्सेस करो रैम के। बच्चों मेरा काम है ओरिजिनल फाइल क्या करना, रीड कर। तो पहला एक्सेस क्या था, सिक्वेंशियल में फाइल पॉइंटर जैसा होगा, क्या होगा बच्चों जब भी एग्जाम में सिक्वेंशियल एक्सेस आपको शायद आपको नोट पैड को याद है, नोट पैड में क्या होता है, फाइल पॉइंटर होता है, कर्सर, कर्सर मतलब आपका क्या फाइल। लास्ट में राइट करना होता है, फाइल पॉइंटर क्या होगा, लास्ट में कुछ राइट रीड करना होता है। पहले से मान लो मेरे पास वर्ड फाइल है तो 7-8 चैप्टर बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रही है, तो उसमें
पढ़ा है कि तेरा फाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड है लाइन, तो कहाँ से रीड करेंगे? लास्ट से दिखेगी तो कुछ लास्ट जनरली बीच में लिख भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नया ऐड काम करते हैं, लेकिन रीडिंग कहाँ से करेंगे? हाँ फर्स्ट बिगिनिंग से मैं रीडिंग किया, राइटिंग लास्ट में किया, रीड कर सकते। राइटिंग मतलब बोल रहा हूँ कि ये तो जैसे ही बच्चों तुम कल परसों आए बोले तो आधा तो खत्म हो गया, हम बीच से पढ़ाएंगे ना, तो आपने क्या किया? सीख किया। ओके, तो ये सारा ऑपरेशन था। कंपाइलर एडिटर जनरली ये यूज करते हैं बच्चों, ये हमने देखा है नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। और बीच में से कुछ लिख रहे हो तो क्या होता है? बढ़ रहा है कर्सर, लास्ट रिवाइंड पीछे आना, बिगिनिंग ये ड्रॉ कर पाओगे? ये कौन सा एक्सेस था? है, लेकिन मतलब कुछ भी एक्सेस करना हो तो हाफ ऑफ द टाइम चला जाएगा। मैंने एरे का एग्जांपल आपको बताया कि कोई डेटा हाइड करना होगा, आपका 50% टाइम चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने कौन सा देखा बेटा? एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस। उसके लिए किस टाइप का हो गए हैं? इस प्रकार का होगा। ये लेफ्ट साइड का भूल जाओ, खाली क्या होगा? राइट साइड का, जिसके अंदर आपको कोई भी रिकॉर्ड को सीक्वेंस में स्टोर किया होगा। आप रिकॉर्ड को सर्च करना है तो आपको क्या होगा? रिकॉर्ड 10, रिकॉर्ड 20, आप रैंडम चले जाओ और उसके एक्सेस कर लो। लेकिन बच्चों हमें इंडेक्स में क्यों आना पड़ेगा? रैंडम था ना, इंडेक्स के अंदर क्यों है? ये तो हाँ, इंडेक्स में क्यों है? रैंडम था, ये आपने ये फाइल था उसमें से इंडेक्स में क्यों आए? क्योंकि बस इंडेक्स हम क्या करते थे? फास्टर एक्सेस करते। यहाँ पे देख सकते हो फाइल कुछ अनअरेंज भी, रिकॉर्ड 7, रिकॉर्ड 8 आपको सर्च भी करना पड़ सकता है, राइट? आप रीडिंग सीक्वेंशियली रीड कर रहे हो, ओके? तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 5, रिकॉर्ड 1 ऐसा आपको, ओके? यू हैव टू सर्च एंड एक्सेस दैट, आपको सारे वो मिल जाएंगे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, ओके? इंडेक्स में वजह क्या हो गया? आपको तुरंत उसका क्या मिल जाएगा? पॉइंटर मिल जाएगा और आप उसको एक्सेस। अलग एक ब्लॉक होगा इंडेक्स ब्लॉक, वहां से आप डायरेक्ट एक्सेस करके उसको यूज कर सकते हैं, राइट? तो बच्चों यहाँ पे क्या देखो, फाइल सीक्वेंस ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड था, फिक्सलेन और ब्लॉक्स रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस इन रैंडम ऑर्डर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? रैंडम, आपको 10वां चाहिए 10th ले लो, 12th ले लो, इस तरह से। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस मेथड इज नोन एज द रैंडम एक्सेस। बच्चों एडवांटेज क्या था इसका? एनी रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। आपका रिकॉर्ड ऐसे स्टोर था ना, रैंडम में खाली क्या देखना? राइट वाले जो सोचना है, रिकॉर्ड आपको 10th रिकॉर्ड आप डायरेक्टली एक्सेस कर लो, 12 सर्च करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर लो। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस बोलते हैं, ठीक है? बिगिनिंग ऑफ लाइक एनी रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड द एंटायर फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल एक्सेस। एज इन सीक्वेंशियल एक्सेस में आपको लाइन बाय लाइन आना पड़ता था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? रैंडमली जो रिकॉर्ड चाहिए आप उसको एक्सेस। लेकिन क्या है, डिफरेंट यूजर मे नॉट नो द रिकॉर्ड नंबर, रिकॉर्ड नंबर ही नहीं पता होगा तो एक्सेस नहीं करता, ठीक है? मतलब बच्चों यहाँ के अंदर अगर रैंडम एक्सेस होगा आपके पास, जैसे फाइल हो, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड नंबर जो चाहो आप उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते। इंडेक्स में बच्चों को फायदा क्या दिया? मैनेजमेंट ब्लॉक अच्छा कर दिया, एक ही अलग ब्लॉक बना दिया बुक में। जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स वाले क्या करता है? फास्टर एक्सेस करता है। बच्चों सीक्वेंस से सीक्वेंस का रैंडम भी रैंडम है और इंडेक्स वाला भी क्या है? रैंडम है। लेकिन इंडेक्स लगने से क्या हो गया? सर्च और फास्टर हो गया। क्या हो गया? सर्च और फास्टर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ऐसा कोई बुक हो आपके पास जिसके अंदर क्या ना हो? इंडेक्स ना हो। एक्सेस तो क्या हो रहा है? रैंडम हो रहा है। आप जाके नेक्स्ट चैप्टर निकाल, लेकिन मतलब फास्टर नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आपको पता था चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे रैंडम, बच्चों रैंडम आप ऊपर अचीव कर लेते, लेकिन आप इंडेक्स में क्यों आए? फास्ट के लिए। क्या बोला मैंने? स्पीड। कंटिन्यूस, जो पहले वाला कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस है तो सीक्वेंस हो रहा है। जैसे ही आप रैंडम है, रैंडम तो हो रहा है, यहाँ पे भी रैंडम हो रहा है, लेकिन तो आप इंडेक्स में क्यों आए? मैं आपका प्रश्न था, इंडेक्स में क्यों आए? इसके लिए फास्टर। सोल्यूशन क्या उसका? डायरेक्ट रिकॉर्ड में एक्सेस। फिर क्या है बेटा? इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स अगर बड़ा बनेगा, मास्टर फाइल बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा तो आपके मेमोरी वेस्टेज हो गया इतना सारा, ये सारों का फर्क पड़ेगा ना मेमोरी। इसको भी ये सारे इतना बड़े को तो इतना बड़ा ना रखे, हम क्या बना रहे? एक मास्टर फाइल बनाए और इंडेक्स फाइल, ऊपर से सेकेंडरी इंडेक्स फाइल, ये सेकेंडरी इंडेक्स फाइल होगा उसके बाद, और वहां से हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल डेटा को दैट्स ऑल अबाउट योर फिक्स मेथड फाइल। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्लियर हो गए, फाइल एलोकेशन मेथड और फाइल एक्सेस। अब बच्चों हमारे आपके माइंड को क्या पता चला? क्या बाकी है? फाइल दिस फ्री स्पेस मैनेजमेंट, इसका फ्री स्पेस। तो मैंने क्या बोला? फाइल जैसे ही आप क्या करो, क्रिएट करोगे, सेव करोगे, कहाँ जाएगा? डिस्क को बोलेगा ना कि मुझे क्या चाहिए? आप मुझे घर चाहिए,
अब मुझे जगह चाहिए स्टोर होने के लिए, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? डिस्क के पास। डिस्क को पहले उसका कोई मैनेजर होना चाहिए जो खाली रूम को रखे कि ये हमारे रूम खाली है। तो पहले आप लगेंगे डिस्क में कैसे डिस्क मतलब क्या होता है, फ्री डिस्क जो ब्लॉक्स होते हैं कैसे अवेलेबल होते हैं, क्या होता है वो भी पढ़ेंगे।